मेरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और हम आ रहे हैं अपने जस्ट आगे के लेसन पे। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रेनबो पार्ट 2 सेकेंड ईयर का जो बुक है उसके 3rd चैप्टर पे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ, और लगभग हम लोग 59 पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं और 59 पैराग्राफ पेज नंबर 26 में जो है आपको क्वेश्चन आंसर और राइट ट्रू फॉल्स ये सब हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल सफलतापूर्वक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 66 पैराग्राफ में हम लोग आएंगे, ठीक है। अब देखिए 66 पैराग्राफ में हम आते हैं। तो इससे पहले की कहानी मैं बताने देना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा पढ़ने में समझ में आए कि नानू काका जो है वो दिल्ली आते हैं अपने क्या कहते हैं बहन के पास, अपनी भैगना के पास। उनको कुछ मंत्रियों से मिलना है। क्यों मिलना है ये इस कहानी में स्पष्ट नहीं है। तो वे जाते हैं, लाला सोहनलाल अतिराम जो पार्टी बॉस दिल्ली के हैं उनसे मिलने जाते हैं। अब और मतलब कि बिना कारण के उनसे मिलते हैं। किस कारण से मिलते हैं, लेकिन उनको किसी ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम बताते हैं, वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और जल्दी जस्ट उसके बाद 60 पैराग्राफ से हम लोग आ रहे हैं, 60 पैराग्राफ से हम लोग देख रहे हैं। तब उनसे बातचीत उनकी संपन्न हो गई और वे अब वहां से चलते हैं। तो वही 60 में कह रहा है, वी लिफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, है ना। वी लिफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट। सून आफ्टर दैट मैंने उसके बाद, सून मीन्स जल्द ही, जल्द ही उसके बाद, मतलब उनसे जब बातचीत खत्म हो गई, जल्द ही उसके बाद हम लोगों ने उनका घर छोड़ दिया। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट। नानू काका ने दोबारा वादा करते हुए कहा कि, प्रोमिस वादा करना, उनसे वादा किया था। उनको ये सोहनलाल अतिराम ने उनको बताया था नानू काका को बातचीत के दरमियान कि ये मेरा पुत्र जो है वो जो है जाने वाला था हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर है उनके पास जाने वाला था व्यापार आयुक्त बन करके। लेकिन किसी ने राजदूत को भड़का दिया उनके खिलाफ, मेरे पुत्र के खिलाफ कुछ बोल करके, जिसके कारण की है वो नहीं जा पाया। तो वही लाला सोहनलाल अतिराम ने कहा था नानू काका को कि चूंकि आप दोनों गहरे बोजुम फ्रेंड हैं तो उनको कृपया कर बोल दीजिएगा कि मेरे पुत्र को फिर से वहां बुलाने फॉरेन असाइनमेंट के लिए। तो वही कह रहा है कि इस बातचीत के बाद हम लोगों ने जल्द ही घर छोड़ दिया। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट। नानू काका ने दोबारा वादा करते हुए कहा कि ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी दैट वेरी डेट। दैट वेरी डेट मीन्स आज ही मैं उनको लिखूंगा नानू काका को, है ना। राइट टू ओल्ड एचबी दैट वेरी डे। एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम लोग गाय चला करके बाहर निकले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, दोनों लाला जी और उनके वरिष्ठ सचिव, वे आर बॉइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। बाउ मीन्स क्या होता है, सर झुकाकर प्रणाम करना को क्या कहते हैं, बाउ मीन्स क्या हुआ, सर झुकाकर प्रणाम करना। बॉइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। और पोर्च किसको कहते हैं, द्वार मंडप किसको कहता है। तो आप देखते हैं कि अभी जो घर बनता है तो घर बनाने के बाद आगे जो है गोल सा ऐसा ढाल करके और एक पिलर बीच में रहता है ताकि गाड़ी नीचे लग सके 2-3, और ऊपर का पोर्शन को बालकनी बना दिया जाए, तो उसी को कहते हैं द्वार मंडप, पोर्टिको जिसको कहते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे एज वी ड्रोव अवे, जैसे हम लोग गाड़ी चला करके बाहर निकले उनके घर से, बोथ दोनों लाला जी एंड सुपीरियर सेक्रेटरी, दोनों लाला जी और उनके वरिष्ठ सचिव, वे आर बॉइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, द्वार मंडप पर, मतलब घर के उस हिस्से पर चढ़कर उनको सर झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। अब 61 में आते हैं। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग। उस शाम नानू काका विचित्र रूप से शांत थे, मतलब पता नहीं चला था, इतना शांत तो रहते नहीं है ये। तो स्ट्रेंजली मीन्स क्या हुआ, विचित्र रूप से शांत थे। और देखिए एंड वेंट टू बेड, गो टू बेड मीन्स क्या हुआ, सोने चले जाना। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। डिनर मीन्स क्या होता है, रात्रि का भोजन, और रात्रि का भोजन करने के बाद जल्दी सोने चले गए, जबकि उनको देर तक जगने की आदत थी। लेकिन उस दिन जो है बीच रूप से शांत थे वहां से आने के बाद, और रात्रि का भोजन के बाद जल्दी सोने चले गए। बट इन दी मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वाज चर्पी अगेन, वे दोबारा प्रसन्नचित मुद्रा में थे, बिल्कुल खुश थे,
खूब खुश थे, है ना। अब देखिए आगे क्या करा 62 में, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया, ही अनाउंस्ड मतलब उन्होंने घोषणा किया कि आज इस सुबह हम लोग मंत्री के यहां मिलने जा रहे हैं, है ना। उनके यहां से उनको इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर लिया था कि वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं और लाला सोहन लाल के बीच में अब जो है कट्टर दुश्मनी है, तो उनसे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लिया जिसके आधार पर वे वहां जा पाएंगे मिलने के लिए। तो वही कह रहा है कि वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया कि इस सुबह हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड, अब उनका जो ये है राइटर जो है इस मनोहर मालवंकर, वे बेचारा घबरा गए, पहले बार तो गए ही थे कुछ उनका ड्राइवर बन करके, अब इस बार जो है कहे कि नहीं अंकल कृपया करके मुझे मत ले जाइएगा, बेचारा डरते हुए बोले। नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील, अपील मींस क्या हुआ, आग्रह करना, मैंने आग्रह किया कि नहीं नहीं अंकल मुझे छोड़ दी, मुझे मत ले जाइएगा। 64 ही इनहेल्ड सम स्नफ, इनहेल मींस सांस से खींचना, जैसे विक्स इनहेलर रहता है सांस से खींचते हैं आप उसको, तो वही करा ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले उन्होंने कुछ स्नफ मींस नस्वार, नस्वार को सांस से सूंघा खींचा। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय से he seemed to have forgotten what I have said, ऐसा लगता था कि उन्होंने वे सब कुछ भूल गए थे जो मैंने कहा था, यानी जो मैंने आग्रह किया था ऐसा लगता था कि वे भूल गए थे। अब देखिए क्या करा है, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, अब क्या कहते हैं नानू काका, देखिए यह आपकी गाड़ी जो है काफी पुरानी और काफी छोटी है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, इंप्रेसिव मींस आकर्षक, हमें कुछ ज्यादा, है ना, कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली आकर्षक गाड़ी की आवश्यकता है। यू नोटिस्ड, तुमने ध्यान दिया, हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली, ट्रीट मींस क्या होता है व्यवहार करना, कोल्डली मींस रुखाई पूर्वक, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं देके उस टाइप से बात करना। तो हिनानू का कह रहे हैं कि तुमने ध्यान दिया कि कैसे वह जहां हम लोग पहले गए थे मिलने लाला सोहन लाल से, तो उनका सचिव कैसे हमारे साथ रुखाई से व्यवहार किया। सबसे पहले इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, तब नाना को आका उनको बोले अगर हम लोग वहां बड़ी गाड़ी में गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट मींस बिल्कुल अलग, उनका रवैया जो है उनका व्यवहार जो है काफी अलग हुआ होता। अब देखिए 65 में कहता है व्हाट अबाउट अ टैक्सी, टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है मामा। तो 66 नॉट अ टैक्सी, नहीं नहीं टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक निजी गाड़ी चाहिए हम लोगों को। ड्राइवन बाय ए लिवरेट चौफर, लिवरेट चौफर मींस वर्दीधारी ड्राइवर को क्या कहते हैं, लिवरेट चौफर, चौफर मींस ड्राइवर और लिवरेट मींस वर्दीधारी। तो कहता है कि नहीं नहीं एक टैक्सी नहीं, एक निजी गाड़ी जिसको एक वर्दीधारी ड्राइवर चलाएगा, वैसा गाड़ी, द बिगर द बेटर, काफी बड़ा और काफी अच्छा गाड़ी। तो चलिए आज आप लोग का 66 पैराग्राफ तक हो गया, आपको 66 पैराग्राफ तक आपका एक पिंच ऑफ फ्रेशन अप हो गया। अब कल जो है हम लोग 67 से लेकर के इसको कैरी ऑन करेंगे आगे की तरफ। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ समझ में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में बांटें, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए इतना ही।